हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। प्रभु का जवाब फिर से समझ गए इस वक्त के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया ताकि एक साथ हम परमेश्वर के नाम करने पाए। तो आइए कुछ समय के लिए कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम कराएंगे। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। तूफानों में साथ है, निशानों में साथ है,
भाई कुछ समय के लिए अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। प्रियो, जो समय हमारे पास उस खुदावन से मांगने का, तो आइए अपने हृदय को खाली करते हुए उससे वो जीवन की रोटी को मांगते हैं, वो रोटी जो संसार हमें नहीं दे सकता, केवल खुदावन हमें दे सकता है। तो आइए कुछ समय के लिए अपने आप को गुलाम के लिए तैयार करें और उसकी सुंदर उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
मिलके कहें इस बात को। सुबह शाम अपने जिस्म को धन्यवाद करते हैं खुदावन आज की शाम के लिए खुदावन जो तूने अपनी आत्मा से भरा खुदावन और अपनी इच्छा को हमारे जीवन में रखा। आप प्रभु हमारे पाए के और तेरे जीवन से तेरी इच्छाओं को पूरा करें। आप प्रभु यहाँ प्रत्येक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ उपस्थित हर एक जन को मैं आपके सामर्थ्य से कवर करता हूँ और चाहता हूँ कि प्रभु हर एक के मन में प्रभु इस बात को डालने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मुझे अपनी आत्मा का वरदान हमारे जीवन में यह खुदावन की तेरी इच्छाओं को जानकर खुदावन हम उसी बात पर चलने पाए जहाँ तू चलाना चाहता है। आप प्रभु तेरे वचन को सुनकर प्रभु उसी बात पर चलने पाए खुदावन जहाँ तू लेके जाना चाहता है। आप प्रभु आज की शाम को खुदावन मैं तेरे दास को तेरे बेटे को तेरे सामर्थ्य लहू से कवर करता हूँ। आप प्रभु जो वचन का बीज को हमारे जीवन में बोलता है खुदावन हमारे जीवनों में साथ नहीं करन सौंपा हुआ बदल पाए। आप प्रभु सुनने वाले प्रभु का जीवन परिवर्तित करने पाए। आप प्रभु तेरे मार्ग पर चलने पाए। आप प्रभु इस बात को जानने पाए कि तेरी इच्छा जानकर खुदावन हर एक बात तुझ में प्रभु कर देता है। आप प्रभु तेरी योजनाओं को जानकर अपने जीवन को इस्तेमाल करें। आप प्रभु एक बार फिर से इस मुबारक शाम को इस वर्षिप को खुदावन के नाम से ब्लेस करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज की इस रात में सारी बातों में आदर मैं आपको देता प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रयोग मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की शाम में एक बार फिर से उसने खूबसूरत आराधना करने का मौका दिया। साथ ही पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ एक अच्छी आराधना करने के लिए। प्रभु उन सबको आशीष दे। प्रियो आज की शाम में हम प्रभु के वचन में शीघ्रता से चलेंगे और आज का वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है वो पाया जाता है मरकुस उसके 11 अध्याय और उसके 24वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो आज खूबसूरत सा वचन प्रभु ने मेरे हृदय में आपके लिए दिया है। परमेश्वर एक अद्भुत भेद की बात को आज शाम में कर रहे हैं अपने वचन में और वो कहते हैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस बात को अपने चेलों को समझा रहे हैं और न सिर्फ चेलों को वरन आज मुझे और आपको भी सिखा रहे हैं। वो कहते हैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। पहली चीज़ है कि यदि हम कोई भी चीज़ परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं, निश्चय प्रभु जानते हैं कि हम उसकी संतान हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम यीशु मसीह के नाम से पिता से कुछ भी मांग सकते हैं प्रियो, जो हमारी भलाई के लिए है, जो लोगों की भलाई के लिए है। और परमेश्वर आज कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ जब तुम प्रार्थना करके कुछ भी मांगते हो मेरे नाम से पिता से, तो दूसरी बात प्रभु के वचन में लिखी है कि तो तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। और उसके आगे लिखा है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ तीन मुख्य बातें हैं। पहली चीज़ है कि हमें मांगना है परमेश्वर से। दूसरी बात है हमें प्रतीति कर लेना है कि वो हमें मिल गया। और तीसरी बात है कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अद्भुत बात है प्रियो। परमेश्वर से आज बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, चाहे वो एक अच्छी जॉब हो,
एक अच्छा पति हो, अच्छी पत्नी हो, या बच्चों की आशीष हो, या बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रियो, परमेश्वर एक बात कह रहे हैं कि जिस भी विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने एक भेद की बात को प्रकट किया और बोला कि तब तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। अद्भुत बात है प्रियो, अभी मिला नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये बात प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। अर्थात परमेश्वर ये भेद प्रकट कर रहे हैं, यदि तुमने जॉब के लिए प्रार्थना करी है, चाहे अभी आप जॉब के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आपका अपॉइंटमेंट हुआ है या नहीं हुआ, प्रभु एक बात कह रहे हैं कि तुम्हें प्रतीति कर लेना है कि वो तुम्हें मिल गई है। ये आखिर क्या बात है प्रियो? परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं? कि प्रभु कह रहे हैं अभी तो दिखाई नहीं दे रही है जॉब, अभी तो दिखाई नहीं दे रही है बच्चे की आशीष, अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं एक अच्छा पति और एक पत्नी, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि आप प्रतीति कर लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अद्भुत बात है प्रियो, यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं और उसकी प्रतीति नहीं करते तो एक समय ऐसा आता है जब हमें वो चीज़ नहीं मिल रही तो हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और हम वापस प्रभु को कहने लगते हैं, प्रभु आपने कहा था। पता है, परमेश्वर ने जब ये बात बोली कि आपको मांगना है तो साथ में एक और बात भी बोली है कि जब मांगते हो तो आपको मांग कर इस बात को छोड़ देना है प्रभु के ऊपर और बस प्रतीति करके अपना जीवन व्यतीत करना है। मैं इसे ऐसे समझा सकता हूँ प्रियो, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई दे, तो जिस घड़ी आपने प्रार्थना करी उस घड़ी आप ये रिसीव करें अपने जीवन के अंदर कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। भले आपके जीवन में वो समय चंगाई दिख रही है या नहीं दिख रही है, परमेश्वर यही तो कह रहे हैं अभी आपकी देह में वो चीज़ दिख रही है या नहीं दिख रही है, पर आपको विश्वास कर लेना है, आपको प्रतीति कर लेनी है, और जब आप प्रतीति कर लेंगे तो वो आपके लिए हो जाएगा। ये फ्यूचर टेंस की बात प्रभु ने करी। प्रियो, आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, पर पता है इसके आगे वो बढ़ नहीं पाते, दूसरे वचन तक पहुंच नहीं पाते और वो प्रतीति नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी देह में, अपने जीवन में, अपने परिवार में वो आशीष दिखाई नहीं देती, वो चंगाई दिखाई नहीं देती प्रियो, इसलिए वो हार जाते हैं। पर परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस घड़ी तुम मांगते हो उसी घड़ी प्रतीति कर लो। ये विश्वास में चलना है, ये विश्वास का कार्य करना है। जो मुझे नहीं दिखता वो मुझे दिखाई देगा जब मैं परमेश्वर के वचन पे भरोसा करूंगा। पता है, मैं आज आपसे एक गंभीर भेद की बात कहता हूं। हम परमेश्वर के वचन को क्यों हल्के में लेते हैं, क्यों हम उसकी प्रतीति नहीं करते हैं? पता है उसका कारण है क्योंकि हम वचन के देने वाले परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाते। पता है, मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, वचन में लिखा है वचन की एक एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी होती है और वो सच्ची है, वो सत्य है। पता है, मेरा विश्वास पर इस बात को मुझे बता नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि कुछ भी जो मुझे दिखाई नहीं देता मैं उस पर विश्वास नहीं करता। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें देख कर नहीं, हमें विश्वास से चलना है। प्रियो, आज मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। विश्वास हमारा तब बढ़ेगा जब हम इस बात को समझेंगे कि वो प्रतिज्ञाएं, वो बातें जो बाइबल के अंदर लिखी गई हैं, वो कौन कह रहा है, वो किसने की हैं। मैं कहता हूँ शायद ये लिखा हुआ गलत हो सकता है, लेकिन जिसने वो बात कही है, परमेश्वर कहते हैं वचन में कि वो सत्य है। यानी कि अगर परमेश्वर मुझे ये प्रतिज्ञा दे रहे हैं तो मुझे इस बात का निश्चय होना चाहिए कि वो बात परमेश्वर ने कही है। और जिस दिन मैं इस बात का भरोसा कर लूँगा उस दिन मैं अपने विश्वास से और विश्वास की ओर बढ़ जाऊँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो सत्य बोलते हैं। प्रियो, यदि उसने आज ये बात कही है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। आज अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे एक संतान की आशीष चाहिए, तो मैं आपसे कहता हूँ आपको प्रतीति करनी है। उस विश्वास को कार्य में परमेश्वर को दिखाइए कि हाँ प्रभु, मैंने प्रार्थना करी और मैंने ये विश्वास कर लिया है। और वो आप कैसे प्रकट करेंगे? मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ प्रियो। जब मुझे कार खरीदनी थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए,
बड़ी खूबसूरत सी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। प्रियो, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कार को परचेज़ कर सकूं, लेकिन बस विश्वास था। मुझे कार चलानी नहीं आती थी। आप सोच के देखिए, मैं कार लेने जा रहा हूं पर मुझे कार चलानी नहीं आती, पर विश्वास में, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को आके बोला, मैंने कहा मुझे कार खरीदनी है। मेरी पत्नी ने कहा कि आप कैसे कह रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, कैसे कर पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा प्रभु सब करेंगे। और मैंने एक फिक्स भी बोला, मैंने कहा अक्टूबर तक हमारे पास वो कार आ जाएगी। प्रियो, अद्भुत बात है। पता है, मैंने फेथ में जाके, अभी गाड़ी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मैंने जाके ड्राइविंग सीखी। मैंने फेथ में वो सारे काम किए। मैं गया, मैं शोरूम से कोटेशन लेके आया और मैंने कोटेशन भी रखी। कोटेशन बहुत बड़ी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, पर पता है, मैंने बस विश्वास की आंखों से देखना शुरू किया। अभी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उसे खरीद पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने विश्वास में वो सारे कार्य किए। अर्थात मुझे ये महसूस होने लग गया कि कार मेरे घर पे है। हालेलुया। पता है, मैंने वो सारी चीज़ें जो एक्ट ऑफ फेथ में होनी चाहिए, मैंने सब कुछ करा। मैंने गाड़ी चलाना सीखा, मैं कोटेशन लेके आया और सारी चीज़ें तैयारी करने लगा। मैं आपको आशीष की बात बताने जा रहा हूँ प्रियो, अक्टूबर लगा भी नहीं था, 30 सितंबर की बात है, गाड़ी मेरे घर पे आ गई थी। हालेलुया। मैं इस बात को बता रहा हूँ, मैंने क्या, मैंने उन चीज़ों को बस आत्मा में देखना आरंभ कर दिया जो चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, यानी कि मैं उन्हें सामने देखता था कि वो मेरे पास हैं। ये अद्भुत बात है। एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया बिजनौर शहर से। मेरे पास बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं प्रियो। उस बहन ने मुझसे कहा कि भैया मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा बहन परमेश्वर आपको देंगे, आपको जो भी उसके अंदर कमियां थी मैंने लोगों को क्षमा करने के लिए उससे बोला। और मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा बहन आप जाइए और जाके मार्केट से एक जोड़ी कपड़ा खरीद के लेके आइए और मुझसे प्रार्थना कराइएगा, निश्चय जानेगा प्रभु आपको दे देगा। अद्भुत बात है प्रियो, उसने वैसे ही किया। वो गई और उसने कपड़ा भी खरीदा और लेके आई बच्चे के लिए। अभी संतान दिखाई नहीं दे रही थी, पर हमने किया, हमने जो नहीं दिख रहा था उसके लिए उसके अंदर फेथ को पैदा करने की कोशिश करी। और प्रियो, जैसे ही उसे इस बात का निश्चय हो गया, यदि वो कपड़े खरीदने मार्केट गई तो उसका विश्वास ये कह रहा था कि जो मैं लेने जा रही हूँ उसका पहनने वाला मेरे पास निश्चय आ जाएगा। और मैंने ऐसे ही प्रार्थना उसके लिए करी। मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु ये बहन अपने लिए, बच्चे के लिए कपड़े लेके आई है, अब इस कपड़े का पहनने वाला आप इसे दे दीजिए। और निश्चय प्रियो, अद्भुत बात हुई। कुछ ही समय के बाद उस बहन का फ़ोन आया। आज उसके पास एक संतान है, एक अच्छा बेबी है, एक बेटी की आशीष है। ऐसे ही बहुत सारी मेरे पास गवाहियाँ प्रियो। मैं और भी स्थान पे गया, मैंने उस एक और बहन मुझे मिली, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला कि इसके संतान नहीं है, आप इसके लिए प्रार्थना करो। मैं उसके यहाँ डिनर करने गया था प्रियो, और प्रभु ने जब मुझे ये बात बोली, मुझे नहीं पता था कि उसके संतान नहीं है। मैं पहली बार उस लेडी को मिला था और बहुत ही खूबसूरत बात हुई प्रियो। जैसे ही मैं वहाँ बैठा, प्रभु ने मुझे बताया, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा परमेश्वर ने ऐसा मुझे बोला कि आपके ऐसा है। बोले हाँ भैया, मेरे बहुत समय से संतान नहीं है। प्रियो, अद्भुत बात हुई। मैं उसके लिए प्रार्थना करके उस स्थान पे आया और मैं आ गया। पता है, एक लंबा समय बीत गया, मुझे भी याद नहीं रहा, एक लंबा समय बीत चुका था। पर मैंने उसे एक प्रार्थना के दौरान एक भविष्यवाणी की रीति पर एक बात बोली थी कि आने वाली अगली बसंत ऋतु तक, मैं लैंड डेज में प्रीच करने गया था, तो आने वाला अगले साल तक एक संतान से परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, आशीष देने जा रहे हैं। प्रियो, अद्भुत बात। एक लंबा समय, हो सकता है उसका विश्वास टूट जाता। एक लंबा समय बीत गया, 9 या 10 महीने पूरे बीत गए, अभी तक उसे कोई चिन्ह नहीं दिखा। पता है, अद्भुत बात है प्रियो, कई बार हम ऐसे ही स्थिति में आ जाते हैं। पर कुछ ही समय पहले जब उस बहन का मेरे पास फ़ोन आया कि भैया परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मैंने कंसीव किया है, मैं इतना आनंद से भर गया। कई बार हम अपना विश्वास छोड़ देते हैं प्रियो, पर परमेश्वर कहते हैं कि हमें एक्ट ऑफ फेथ में प्रतीति कर लेनी है। पता है, उस बहन के साथ भी ऐसा ही था। मैं जब अपनी कार से वापस मुरादाबाद के लिए आ रहा था, वो दौड़ते उसने मेरी कार को रुकवा के मुझे अपने घर में बुलाया, और वो एक रात पहले ही वस्त्र लेके आई थी अपने बच्चे के लिए। उसने प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना सुनी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ प्रियो, निराश ना हो। कितना भी समय हो गया, परमेश्वर ने बात बोली है, जब तुम मांगते हो तो प्रतीति कर लो, यानी कि विश्वास की आंखों से अब देख लो। लिखा है
ध्यान से पढ़ेगा, लिखा है कि तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। ये नहीं लिखा कि मिल जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं आपको ये प्रतीति करनी है कि आपको मिल गया। हन्ना के विषय में बाइबल के अंदर एक बात लिखी है प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब हन्ना ने प्रार्थना करी, जब वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाई और उसने एली याजक से एक प्रोफेटिक वर्ड को प्राप्त किया, वचन बताता है प्रियो कि वो दोबारा उस स्थान पे प्रार्थना करने नहीं आई, क्योंकि उसने वचन में लिखा है कि उसने प्रतीति कर ली और फिर उसका मुख उदास नहीं हुआ। क्यों? अभी तक तो वो रो रही थी, पता है उसने उस भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण किया और उसने उसकी प्रतीति कर ली कि प्रभु के दास ने ये बात बोली है, परमेश्वर के जन ने ये बात बोली है, निश्चय मुझे हो जाएगा। उसने विश्वास किया और वो उस स्थान से चली गई और निश्चित समय पे परमेश्वर ने उसे संतान दी। प्रियो, ऐसे ही बहुत सारे जीवन हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी गवाहियों में जी रहे हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन के लिए ब्लेसिंग्स चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में उन चीज़ों को खोल दे जो अब तक बंद पड़ी हैं, आत्मा में देखना आरंभ करिए प्रियो, आत्मा में देखना आरंभ करिए, चालू करिए। और विश्वास की आंखों से जब आप देखेंगे तो पता है सब कुछ आपके लिए उत्तम होगा। आपको बस प्रतीति कर लेना है कि आपके लिए आपको मिल गया है और वो आपके लिए निश्चय हो जाएगा। पता है, पर हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? शैतान नहीं चाहता कि हम इन बातों पर विश्वास करें, कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मान लें, उस पर विश्वास कर लें। और जिस घड़ी हम इस बात से बाहर आ जाएंगे कि हम प्रतिज्ञा पे विश्वास करना आरंभ करेंगे और विश्वास में चलना आरंभ करेंगे, उसी घड़ी से हमारी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। और ये बात शैतान बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो हमें विश्वास करने से रोकता है। पता है, बाइबल में लिखा है, एक स्त्री जिसे अपनी चंगाई चाहिए थी, वो कहने लगी कि प्रभु के आंचल को जब मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। पता है, जिस घड़ी तक उसने यीशु मसीह को नहीं छुआ था, वो उससे पहले ये विश्वास कर चुकी थी कि जब मैं उसके आंचल को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसके विश्वास कह रहा था, ये उसका विश्वास उसको याद दिला रहा था। पता है, पर उसने उसका एक कार्य किया, उसने जाकर उस विश्वास को पूरा किया, उसने यीशु मसीह को जाकर छू लिया। आज मुझे भी ये करना, जब मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हाँ प्रभु तूने कहा है पूरा करेगा, तो बस मुझे उसका कार्य करना है। उस स्त्री ने जो ये बात अपने मन में ठानी थी कि मुझे बस उसके वस्त्र के आंचल को छूना है, चंगाई मेरी हो जाएगी, और उसके लिए वैसा ही हो गया। प्रियो, आज मैं आपसे कहता हूँ, आपको ये प्रतीति करनी है। यदि आप बीमार हैं आज की शाम में, यदि आप तकलीफ़ों में हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपको पत्नी का सुख नहीं मिल रहा है, या पति आपको एक अच्छा नहीं मिल पा रहा है और आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, प्रियो आज आपको विश्वास में चलने की आवश्यकता है। आप तैयारी कीजिए। यदि आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो आप तैयारी कीजिए, कुछ ऐसा करिए जो आपके विश्वास को बढ़ाता है। प्रियो, आपको तैयारी करनी है, आप अपनी शादी के अरेंजमेंट शुरू कर दीजिए, जोड़ना शुरू करिए, देखिएगा कुछ समय के भीतर आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर का वायदा सच्चा है कि प्रतीति कर लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैं निश्चय जानता हूँ प्रियो, जब आप ये विश्वास करेंगे, जब आप इन बातों को देखना सीख जाएंगे, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से बरकत देगा। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपका विश्वास, वो आपके विश्वास को देख लेते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं, अपने डाउट्स को, अपने कन्फ्यूजन्स को अलग रखें। क्योंकि जिस घड़ी आपके हृदय में डाउट आएगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेके, उसी घड़ी आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपको विश्वास करना है कि प्रतिज्ञा का देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है, जिसने सृष्टि करी है पूरी, जिसने हर एक वस्तु को बनाया है। प्रियो, जब आप इस विश्वास में चलना आरंभ करेंगे, जब आप इस तरीके से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेंगे, तो निश्चय देखिएगा कि प्रभु आपको आशीष देगा। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यदि हम कहीं प्रार्थना में जाते हैं या किसी के घर में जाते हैं, जब वो हमसे कहता है कि आपको बैठना है, तो आप क्या करते हैं? पहले चेयर्स की पूरी जांच पड़ताल करते हैं, चेयर को देखते हैं अच्छे से कि मैं बैठ पाऊंगा, चेयर मेरा वजन संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी। क्या करते हैं? आप सिंपल बैठ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप जिसके घर के भीतर जा रहे हैं उसने अपने घर में चीज़ें अच्छी रखी होंगी और वो आपको गलत चीज़ पे नहीं बैठने के लिए बोलेगा, और आप जानते हैं कि चेयर आपका वजन उठा पाएगी। हालेलुया।
बहुत अच्छी बात, प्रभु के एक दास ने बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा जब हम पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं तो हम हर मोड़ पे जाकर उतर के चेक नहीं करते कि आगे रोड बनी है या नहीं बनी है। पता है, हम विश्वास से चलते चले जाते हैं। आज हमें भी यही करना है प्रियो। आज जब आप मांग रहे हैं प्रभु से कुछ भी आप परमेश्वर से जब मांग रहे हैं, आप प्रतीति करें। प्रतीति करने का मतलब है आप उसको एक्ट में उतारें, उसका कार्य करें। यदि आपकी आइज़ कमज़ोर हैं और आपको लगता है आपका विश्वास नहीं है, आप अपने चश्मे को उतार के जीना सीखिए। प्रभु में ये विश्वास कीजिए प्रतिदिन। हो सकता है 10 दिन आपको ऐसा लगे कि आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा, पर 11वें दिन परमेश्वर आपके लिए मिरेकल निश्चय करेंगे। निश्चय वो आपके लिए अद्भुत काम करेंगे प्रियो। और जब आप ऐसे चलना आरंभ करेंगे तो निश्चय जानिएगा कि आप बड़ी ब्लेसिंग्स को पा पाएंगे। एक छोटा सा विश्वास का कार्य आपके जीवन में बड़े मिरेकल्स को लेके आएगा। आज की शाम में मैं कुछ अद्भुत बात आपसे करने जा रहा हूँ प्रियो, कि जब हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है तो आज की शाम में हो सकता है आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आपका विषय हो मैरिज का, हो सकता है आपका विषय हो संतान का, जो भी है। आज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सो आप अपने जीवन में विश्वास लेके आएँ। परमेश्वर निश्चय आज शाम के बाद से आपके जीवन में काम करेगा। मैं इस घड़ी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और जो मेरे साथ आज की शाम में प्रार्थना में एक हो जाएगा और हम परमेश्वर से एक हो जाएंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज हमारा समय है मांगने का परमेश्वर से, और जब हम मांगेंगे तो आपको प्रतीति करनी है। बस इतना करना है, प्रतीति में जीवन व्यतीत करना है, एक्ट ऑफ फेथ करना है, विश्वास का कार्य करना है। निश्चय जानिएगा समय हो सकता है लग जाए, पर जो उसके द्वारा समय ठहराया गया है वो समय पे आपको ज़रूर देगा, निश्चय देगा। विश्वास कीजिएगा प्रियो, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस घड़ी में जहाँ भी आप कहीं हैं, आप अपने स्थानों पर अपने घुटनों पे आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं प्रियो। आज शाम मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और जो बोझ प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है मैं आपके लिए विनती करता हूं प्रभु से कि आज शाम आप अपने जीवन में उन चमत्कारों को देखने पाएँ, आप उन मिरेकल्स को देखने पाएँ। पर विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर कहते हैं जब तक ये लोग चिन्ह चमत्कार नहीं देखेंगे ये विश्वास नहीं करेंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, चिन्ह चमत्कार से पहले आपको विश्वास करना है। कोढ़ी ने अपनी चंगाई पाई नहीं थी जब उसने विश्वास करके प्रभु के सामने घुटने टेके। अभी तक वो चंगा नहीं हुआ था प्रियो, लेकिन उसने फेथ किया था कि हाँ, परमेश्वर जो सत्य है वो चंगाई दे सकता है, और वैसे ही उसने प्राप्त करी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, विश्वास कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, और जो लोग खास करके विशेष करके आज शाम में संतान की आशीष को चाहते हैं वो अपने स्थानों पर विश्वास से प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। आपकी मैरिज बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रही है प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस घड़ी में प्रार्थना करें, मेरे साथ एक हो जाएं प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन सकें। यदि आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रही, निराश हो रहे हैं, आज शाम में एक हो जाइए प्रियो, एक हो जाइए। यदि आप किसी पाप से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पाप आपसे छूट नहीं रहा, आज एक हो जाइए। आज हम मिल के प्रार्थना करेंगे कि निश्चय परमेश्वर आपको आज़ाद करे। हालेलुया, थैंक यू फादर। महान पिता, मैं आपकी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करता हूँ प्रभु, उससे बढ़कर मैं भरोसा करता हूँ कि प्रतिज्ञाएं किसने दी हैं। परमेश्वर आप जीवित खुदावन है प्रभु यीशु मसीह, आप सच में हमसे जो प्रतिज्ञा कहते हैं आप उन्हें पूरा भी करते हैं। परमेश्वर आपकी बातें कभी टलती नहीं हैं। आकाश और पृथ्वी तो टल सकते हैं प्रभु, लेकिन आपकी बातें कभी नहीं टलती। पिता, मैं चाहता हूँ आज जो इस समय एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी नगर में, किसी भी जगह पे पाए जा रहे हैं प्रभु, मैं चाहता हूँ इसी घड़ी आप उनकी प्रार्थना को सुनिए पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमारी के बिस्तर पे एक लंबे समय से पड़ा हुआ है प्रभु और उससे आज़ाद नहीं हो पा रहा है प्रभु, आज जब उसने विश्वास का ये वचन सुना है प्रभु कि उसे प्रतीति कर लेनी है, अब उसके बीमारी के बिस्तर से उठने का समय आ गया प्रभु। जैसे आपने एक व्यक्ति से कहा उठ, जो इतने लंबे समय से बीमारी में था, आपने कहा उठ उठ, अपना बिछौना बिछा, और प्रभु उसी घड़ी उसने उस विश्वास के कार्य को करा और प्रभु अपने मिरेकल को पा लिया। आज प्रभु जी जो इस घड़ी में बीमारी की अवस्था में मुझे सुन रहा है और आपके वचन को सुना है, मैं उससे कहता हूँ
हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी घड़ी उठ जाए और उठकर चल फिरे, उसके टखनों में यीशु के नाम से बल आ जाएगा। इसी घड़ी प्रभु मैं क्लेम करता हूँ यीशु आपके नाम से। इसी घड़ी प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं संतान के आशीषों के लिए, प्रिय स्वामी इसी घड़ी से ओपन देयर वोम लॉर्ड, यीशु नासरी के नाम से उनका गर्भ खुल जाए परमेश्वर, वो संतान की आशीषों को प्राप्त करने पाए प्रभु इसी घड़ी से, राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम लॉर्ड। ये प्रोफेटिक वर्ड उनके लिए प्रभु आशीष बन जाए, ये विश्वास का वचन उनके लिए आशीष बन जाए और अपने विश्वास को प्रभु संजो के रख सके परमेश्वर, क्योंकि निश्चित समय पर प्रभु उनकी ये आशीष ठहरेगी और वो उस आशीष को निश्चित समय पर देखने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु प्रियो इस घड़ी में परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं एक भाई को, एक पासवान को। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उस पासवान से कहना चाहता हूँ, प्रिय पासवान, परमेश्वर ने आपको जिस बुलाहट से बुलाया है अभी आप उस बुलाहट के अनुसार नहीं चल रहे हैं प्रियो। प्रभु कहते हैं कि आपको परमेश्वर ने इस काम के लिए नहीं चुना है। आप अपनी कॉल को पहचान लीजिए। आप 3 दिन में उपवास में जाइए और परमेश्वर के सामने इस बातों को रखिए और परमेश्वर आपको रिवील करेंगे। शांत हो जाइए, परमेश्वर की बात जोइए, प्रभु आपको उससे कॉल को रिवील करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ आप इस भाई के जीवन में काम करें प्रभु जी। ओ परमेश्वर, जिस बुलाहट से आपने बुलाया है वो बुलाहट इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। मैं चाहता हूँ प्रभु जैसा आपने यिर्मयाह में कहा, प्रभु मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है और तुझे अभिषेक भी किया है। प्रभु मैं चाहता हूँ वो अनॉइंटिंग इस भाई के जीवन पे ठहरने पाए परमेश्वर, ये जान सकें कि प्रभु जिस कार्य में ये समय लगे हुए हैं ये इनका कार्य नहीं है पिता, ये कार्य आपने पृथ्वी पर इनको नहीं सौंपा है प्रभु, इनका कार्य प्रभु आपने एक बड़ी बुलाहट से उन्हें बुलाया है। आज वो इस बात को जानने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु मैं एक बार फिर से उन तमाम लोगों के लिए जो इस घड़ी में प्रभु विश्वास से ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम प्रतीति कर लेते हैं आज की शाम में कि आपने उन्हें दे दिया है परमेश्वर, आपने उन आशीषों को प्रभु रिलीज कर दिया। अब इनके ऊपर का आकाश खुल गया है परमेश्वर, अब वो आशीष इनके जीवन के ऊपर आ रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। प्रभु यीशु के नाम में मैं इन बातों के लिए इन बातों की घोषणा करता हूँ, आप बहुत जल्द प्रभु के नाम में इन आशीषों को ग्रहण करने पाएँ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपनी चर्च के लिए वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए अपनी चर्च की वीडियोस को एडिट कराना चाहते हैं या फिर अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मोन्टाज या प्रेयर मीटिंग इनवाइट और या किसी भी प्रकार का प्रमोशन वीडियो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने चर्च के लिए इंटरव्यू टेस्टिमनी स्क्वाड करवा सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे कार्ड पे दिए हुई जानकारी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।